we have already discussed regarding different sources of finance, जिसमें हम लोगों ने सरकार की चर्चा की, फिलंथ्रॉपी की चर्चा की, इंडिविजुअल्स की चर्चा की, सोसाइटी की चर्चा की. But in this part, we shall discuss in detail that what are the sources of educational finance. There are various sources of educational finance, as we have already discussed. But the major source in India is the government support. So government support या public funded गवर्नमेंट सपोर्ट, पब्लिक फंडेड, जो भी इसको पब्लिक फंडेड भी हम लोग कहते हैं, दिस इज द मेजर सोर्स, स्पेशली इन डेमोक्रेसी. और वैसे भी राजतंत्र में भी होता है तो पैसा तो जनता ही के टैक्स से आती है, तो वो भी यदि खर्च करता है तो मेजर सोर्स वहाँ भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट या राजा. सो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ. मतलब एजुकेशन पे जो कॉस्ट बियर होता है उसका नेचर प्राइवेट भी है, मतलब प्राइवेट लोग भी उस पर खर्च करते हैं, और फिर गवर्नमेंट भी या पब्लिक, जो भी उसको नाम दीजिए आप. सो पब्लिक एंड प्राइवेट. सो पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट है तो आप पब्लिक ही लिख सकते हैं. एंड द सेम वे द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, ये बेनिफिट्स जो एजुकेशन प्राप्त करने के फलस्वरूप होगा, दैट इज ऑल्सो same way the benefits of education is for both private and public. तो एक तो ये हुआ कि इन्वेस्ट भी दोनों करते हैं. अब वो है कि कम अधिक की बात अलग होगी. प्राइवेट कॉस्ट इज बोर्ने बाई फैमिली. ये जो कॉस्ट है प्राइवेट, इसको बियर करता है फैमिली. They spent their private time and money out of their pockets to pay part of education. प्राइवेट से एजुकेशन यदि पढ़ते हैं, सरकारी से नहीं पढ़ के दूसरे में, तो वहाँ कई तरह की फीस देने पड़ते हैं, तो ऑब्वियस है कि फैमिली को ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, ज़्यादा प्राइवेट कॉस्ट वहाँ बियर करना पड़ेगा. लर्नर्स ऑल्सो सेक्रीफाइस कॉस्ट ड्यू टू देयर स्टडी, और उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. मतलब जब कोई बच्चा, खास के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, बच्चा वो अर्न भी करता है, और यदि वो लर्न करने में अर्न करना छोड़ देता है तो एक कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है. मतलब दैट इज बीइंग नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सेक्रीफाइस करता है पढ़ने के क्रम में, क्योंकि वो कमाता नहीं, पढ़ता तो कमाता. इसीलिए कहा जाता है कि डिस्टेंट एजुकेशन में बच्चा या हायर एजुकेशन में लोग काम भी कर लेता है और पढ़ भी लेता है, क्योंकि वो डिस्टेंट एजुकेशन है, क्लास व्लास नहीं करना है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसका बेनिफिशियल है. सो लर्नर्स ऑल्सो सेक्रीफाइस कॉस्ट ड्यू टू देयर स्टडी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देयर इज पब्लिक कॉस्ट एज द फैमिली डू नॉट पे फुल प्राइस फॉर द इंडिविजुअल एजुकेशन. मतलब कोई भी इंडिविजुअल, खास के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, बहुत छोटा सा अमाउंट खर्च करता है अपने एजुकेशन का प्राइवेटली. सो देयर इज ए पब्लिक कॉस्ट एज द फैमिली डू नॉट पे फुल प्राइस फॉर द इंडिविजुअल एजुकेशन. द गवर्नमेंट पेज पार्ट ऑफ वंस एजुकेशन, देता है, टीचर की सैलरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी बहुत तरह का खर्च है. आप तो मान लीजिए ट्यूशन फी देते हैं, मान लीजिए आप एमएड पढ़ रहे हैं, कोई पटना यूनिवर्सिटी की, अब हालांकि पटना यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं रहा, पीएमसीएच में कोई पढ़ रहा है और कोई प्राइवेट से मेडिकल कर रहा है, दोनों के कॉस्ट में देख लीजिए. आप एमएड कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन थे, आप प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, तो इसमें आपको कितना कम प्राइवेट मनी या प्राइवेट कॉस्ट देना पड़ रहा है, उधर कितना देना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार दे रही है, बल्क सरकार दे रही है. तो गवर्नमेंट डज नॉट हैव ए प्राइवेट सोर्स ऑफ इनकम, एंड सो द गवर्नमेंट टुक रिसोर्सेज फ्रॉम अदर्स एंड सब्सिडाइज द कॉस्ट ऑफ वंस एजुकेशन. सरकार को कहाँ से पैसा आता है, उसका फिनेंस का सोर्स क्या है, वो हम लोगों ने बेहतर डिस्कस किया कि वो पब्लिक की मनी ही है जो टैक्स के थ्रू सरकार कलेक्ट करती है और उसी को मैनेज करके शिक्षा प्रोवाइड करती है. हाँ,
कुछ एजुकेशन सब्सिडाइज्ड है, बल्कि जितने भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन की शिक्षा है सब सब्सिडाइज है। इसीलिए आप इतने बड़े बड़े प्रोफेसर से इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इतनी फैसिलिटी के साथ कम पैसे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब्सिडाइज्ड है। वहाँ क्या है कि सब्सिडाइज नहीं है, टीचर की सैलरी भी मैनेजमेंट को देनी पड़ती है, लिहाजा वो फीस ज़्यादा लेता है। तो पब्लिक फंडिंग कम होने की वजह से प्राइवेट फंडिंग आपको इंडिविजुअल के रूप में ज़्यादा देना पड़ता है। लर्नर्स along with their family are being benefited from this सब्सिडी। जो सब्सिडी गवर्नमेंट पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को देती है, उससे क्या है, कौन बेनिफिटेड होता है? फैमिली। लर्नर्स along मतलब इंडिविजुअल लर्नर और उसकी फैमिली, क्योंकि फैमिली को कम पैसा देना पड़ता है, बेटर एजुकेशन मिलता है, जिसका बेनिफिट उसको बाद में मिलता है। Adding up the private and public components of the cost given us the social cost. There is a concept of social cost. यद्यपि हम लोगों को ये भी पढ़ना है, कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ना है अलग से, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ कि यदि हम प्राइवेट और पब्लिक फंड को जोड़ दें दोनों, तो इसको सोशल कॉस्ट कहते हैं। So there is a social cost of education because there is private expenditure, private cost, and there is a public cost. The benefit is also private and public. तो शुरू में ही हम लोग बात कर लिए, क्योंकि जो पढ़ता है उसको भी फायदा होता है और उसके पढ़ने से समाज को भी फायदा होता है, राष्ट्र को भी फायदा होता है, मानवता को भी फायदा होता है। Due to education, individual becomes more productive in a labor force which is in favor of the private and public as well. अपने भी कमाता है और राष्ट्र के लिए भी, समाज के लिए भी अच्छा काम करता है। By adding the private and public benefits, we get social benefit. So social benefit, यहाँ cost है, यहाँ social benefit में भी यदि आप इसको करें तो social benefit is equal to private benefit प्लस पब्लिक बेनिफिट। तो ये दोनों हो गया, इसको मान ले इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। सो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या हुआ? प्राइवेट कॉस्ट और पब्लिक कॉस्ट। और सोशल बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट एक्वायर्ड बाय, अवेल्ड बाय द प्राइवेट एंड द पब्लिक एज। So this is also a very important concept. If the social benefits exceed the social cost, मान लीजिए कि ये जो आपका है सोशल बेनिफिट, इसको हम SV लिख दें, सोशल बेनिफिट, और इसको लिख दें सोशल कॉस्ट, ये कंडीशन। So if the social benefits exceed the social cost, then society is better off investing. तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं और जगह। ये प्राइवेट बेनिफिट्स एक्सीड्स प्राइवेट कॉस्ट, देन द प्राइवेट पर्सन इज बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग। अब इसी को प्राइवेट कर दें, प्राइवेट PR और ये बेनिफिट और ये PR, ये कॉस्ट। तो क्या होगा? इफ प्राइवेट बेनिफिट्स एक्सीड प्राइवेट कॉस्ट, देन द प्राइवेट पर्सन इज बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग। पैसा बच जाएगा। सोसाइटी इज बेटर ऑफ, अब सोसाइटी के टर्म में, सोसाइटी इज बेटर ऑफ फॉर हैविंग सब्सिडाइज्ड द इंडिविजुअल एजुकेशन एंड द फैमिली इज बेटर ऑफ फॉर हैविंग इन्वेस्टेड लिटिल इन वर्ड्स एजुकेशन। तो उससे भी बेनिफिट होता है। मतलब यदि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है जहाँ उसको कम व्यय करना पड़ता है, तो एडवांटेजियस है। और चूंकि वो वहाँ एजुकेशन सब्सिडाइज्ड है, तो इंडिविजुअल को पैसा बच जाता है और वो दूसरी जगह उसको खर्च कर सकता है, जो डेवलपमेंट की निशानी है। सो सोसाइटी इज बेटर ऑफ फॉर हैविंग सब्सिडाइज्ड द इंडिविजुअल एजुकेशन। पैसा ज़्यादा है तभी तो सब्सिडाइज कर रहा है। यदि ज़्यादा होगा तो हायर एजुकेशन को भी सब्सिडाइज कर देंगे। मेडिकल एजुकेशन में प्राइवेट चलेगा ही नहीं, सिर्फ पब्लिक से ही काम चल जाएगी। एंड द फैमिली इज बेटर ऑफ फॉर हैविंग इन्वेस्टेड
लिटिल इनवर्ड्स एजुकेशन, मतलब हाँ इनको यदि ये ज़्यादा है, बेनिफिट ज़्यादा है, तो ये सब्सिडाइज करते हैं। इनके सब्सिडाइज करने के फलस्वरूप क्या होता है कि प्राइवेट जो मनी है वो कम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो मनी वो दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है। सो इन दिस वे वी हैव लर्न दैट देयर आर टू मेजर सोर्स ऑफ education and its funding or its cost bearing or its financing, you can say. One is through government और another is through private, और इसके बहुत सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि द मेन सोर्स ऑफ एजुकेशनल फिनांस इज पब्लिक, दैट इज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और उसका बेनिफिट भी दोनों को मिलता है, एक को मैन पावर के रूप में, दूसरे को इंडिविजुअल बेनिफिट के रूप में। सो देयर इज पब्लिक कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट, देयर इज पब्लिक बेनिफिट and private benefit, and all together the public and private, there is social cost and there is social benefit, and if the social benefit is more, then the society is in a better position to utilize the money in other development work. Same is true with respect to private party. If the private benefit is more than that of the cost, then the private party can also use, the individual can also use the money in other part. So in this way we have completed this part, that is source of educational finance, and along with this part, that is our part number 13th, we have also completed all the related part for which we have discussed today, for which we have outlined the lecture, for which we have limited the scope, for which we have introduced the lesson today. Thank you for this part and all the other related part. Thank you.